मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय हरियाली तीज उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे। तीज उत्सव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अंबाला शहर की मांगें रखते हुए पूर्व हरियाणा मंत्री श्री असीम गोयल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जोर से दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठियां भींच के भारत माता की। आज मांबा की इस पावन धरा पे मैं सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज ऐसे पावन पवित्र त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार भी है और सावन का पूरा महीना और आज का त्योहार भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना का पर्व है। तो यहां पर उपस्थित मेरी एक एक बहन को जो यहां इस पंडाल में उपस्थित है, हरियाणा के कोने कोने से जो यहां आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, लोकप्रिय, यशस्वी, सारी उपमाएं आपके काम और आपके व्यवहार के आगे फेल हैं। ऐसे जो प्रदेश के हर व्यक्ति को जिसमें अपना बेटा, अपना भाई, अपने परिवार का सदस्य नजर आता है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल बड़ोली जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय अनिल विज जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रुति चौधरी जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय राजेश नागर जी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी, उपस्थित सभी वरिष्ठजन, मीडिया के प्रेस के बंधुगण, सभी अधिकारीगण और सभी प्रदेश के कोने से आई मेरी बहनें, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सर, आज आप पूरे हरियाणा से जो हमारी बहनें आई हैं उनको कोथली देने का भी एक कार्यक्रम है। उनको एक तीज की परंपरा है कि कोथली देकर उन बहनों का सम्मान किया जाता है। मैं आज आपसे भी अपनी अंबाला शहर विधानसभा के लिए कोथली मांगता हूं। उम्मीद है आज आप जा रहे बहनों को जहां कोथली देकर जाएंगे, इस छोटे भाई की इन मांगों को भी पूरा करके हमें भी विधानसभा के विकास रूपी कोथली जो आप देने का काम करेंगे, मैं इसके लिए कुछ मांगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे यहां पे सेक्टर 10 में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है और हमारे एथलीट्स की बड़ी पुरानी मांग है कि यहां पे एक सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाए। और मेरा आपसे निवेदन है, अंबाला की जो मोटर मार्केट है बहुत बड़ी और पुरानी है, कृपया जमीन की उपलब्धता के अनुसार इसको यहां से स्थानांतरित किया जाए और अंबाला में एक नया फायर स्टेशन बनाने की आपसे मांग है, जो गांव के एरिए को भी और उधर सेक्टर के एरिए को कवर कर सके। और हमारे यहां पर एक नग्गड़ गांव पड़ता है जी मेन रोड पे, अगर यहां से पेहवा तक चलेंगे कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है बीच में, वहां पर एक पीएचसी है लेकिन जर्जर हालत में। मैं चाहता हूं कि उसको नया रूप देकर एक नए तरीके से डेमोलिश करके बनाया जाए। हमारे यहां पर जो नागरिक अस्पताल है उसके डॉक्टरों और स्टाफ के लिए रिहायशी आवास बनाए जाएं। और हमारे यहां पर सर सेक्टर 24 में जितने हमारे नए सेक्टर कटेंगे और जो सेक्टर कटे हुए हैं उनके लिए एक 9 MLD की क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है स्थापित किया जाए। धुलकोट परिसर के अंदर बिजली विभाग का एक केंद्रीयकृत कार्यालय और कर्मचारियों हेतु आवासीय क्वार्टर बनाए जाएं। मेरे अपने गांव की एक माइनर है सर, नन्योड़ा गांव की, उसको भी पक्का किया जाए। और मेरे अपने गांव की एक सड़क मटेड़ी से नन्योड़ा जो जा रही है उसका
सुदृढ़ीकरण और चौड़ाकरण जो है बहुत अनिवार्य रूप से मैं आपसे इसकी बात को मांगूंगा। और बारिश के सीजन में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अंबाला ड्रेन का जो हमारा मनमोहन नगर वाला एरिया है जो डाउन है उसको पक्का करवाने की आपसे मांग है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माल टाउन ड्रेन के साथ मथुरा नगरी, पुलिस लाइन, प्रेम नगर, विकास विहार, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, जंडली, कावला, वाटिका, सेक्टर 9, 10 और मटेड़ी और जलवेड़ा वाली जो पूरा एक पैच है इसको भी पक्का करवाया जाए। और मेरा आपसे एक निवेदन है, पंजाब ने तो दुर्भावना के नाते पंजाब ने क्या किया सबने देखा। और आपने अक्सर अपने भाषणों में कहा कि पौण गुरु पानी पिता माता धरत महान, जिस पानी को हम पिता का दर्जा देते हैं उस एसवाईएल को बंद करने का काम इस पंजाब ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये एसवाईएल हरियाणा में मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू होती है, इसका बहुत हालत दयनीय है, इसका सुदृढ़ीकरण किया जाए और कांवला गांव में हमारा एक एसटीपी का निर्माण किया जाए। स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल की एक उपायुक्त कार्यालय के अंदर पानी भराव है पूरा वहां सेक्रेटरीट में, और एक सर पानी का जो पीने का हमारा 2027 तक का प्लान था, मेरा निवेदन है उसकी विस्तारीकरण की योजना को भी आप यहां से मांग के जाएं। और एक हमारा ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर नाला बनना है और गांव के विकास के लिए भी कुछ राशि, और ओल्ड एनएच जो हमारा 65 है उसका एक पैच, ये मांगे मैं आपके सामने आज तीज की कोथड़ी के नाते मांगता हूं। और मुझे नहीं पूरे अंबाला शहर के साथियों को उम्मीद है कि आज हमारी इन मांगों को आप मोहर लगाकर जाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि बुरे वक्त में भी जो तुझसे जुदा ना हो, बुरे वक्त में भी जो तुझसे जुदा ना हो, गौर से देख कहीं सामने तेरा खुदा ना हो। हमने कृष्ण सुदामा की दोस्ती त्रेता में सुनी थी सर, द्वापर में। आपने आज भी जिस नाते हमारी विधानसभा को, हमारे एक एक साथी को हमें संभालने का काम किया, हमें तो उस समय के कृष्ण जी का विराट रूप, और आपको तो सेवा करने का मौका मिला, कुरुक्षेत्र की भूमि के आप सांसद रहे हो, वो कृष्ण सरीखा भाव ममतत्व स्नेह आपके अंदर वहीं से आया है। और हम जैसे असंख्य सुदामाओं के लिए आप कृष्ण हो, तो हम तो भगवान से आपकी दीर्घायु मांगते हुए एक बात और कहूंगा, बेशक मेरा पद चला गया मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपने मेरा कद छोटा होने नहीं दिया। मेरे पास इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। मेरी पूरी टीम, अंबाला शहर भारतीय जनता पार्टी, इस विधानसभा का एक एक साथी आपका दिल से ऋणी रहेगा। मैं पुनः आप सभी को तीज के इस पावन त्योहार की बधाई देते हुए एक बार जोर से जय घोष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अंबाला में स्वागत करेंगे। भारत माता की। और आज आपने जो 800 में, बाकी तो आपने कई कार्यक्रमों को आज उद्घाटन किए हैं, लेकिन जो आपने पार्किंग का आज तोहफा दिया है सर, ये पार्किंग का तोहफा सर 800 दुकानों के लिए पार्किंग नहीं है। आज आपने 800 दुकानों का रिबन दोबारा से काट दिया। उनके काम को इतनी बड़ी, ये कपड़ा मार्केट के साथी गवाह हैं, हमने एक कार्यक्रम आपका वहां करना था, आज आपने 800 दुकानों का दोबारा रिबन काटा है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।